आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है विथ ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है मॉरल सजेशन। तो पहला होता है विथ ऑब्जेक्ट, जिनमें ऑब्जेक्ट हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का? सबसे पहले आता है V1 फिर ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले लेट का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द बॉक्स, मतलब बॉक्स खोलो या संदूक खोलो। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बना है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए क्या होता है। सबसे पहले लेट, तो ये आ गया लेट। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है द बॉक्स, तो ये द बॉक्स लिख दिया हमने। इसके बाद क्या होता है बी, तो यहाँ पे बी लगा दिया। इसके बाद क्या आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है ओपन, उसकी थर्ड फॉर्म ओपनड हो गई। तो ये क्या होगा, इस सेंटेंस का अर्थ था ओपन द बॉक्स मतलब बॉक्स खोलो, और इसका अर्थ क्या होगा लेट द बॉक्स बी ओपन, मतलब बॉक्स खोला जाए या संदूक खोला जाए। दूसरा क्या है क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो। अब इसका बना है तो सबसे पहले क्या आएगा इस स्ट्रक्चर में, देखिए लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे द डोर, तो लेट द डोर हो गया। इसके बाद क्या आता है बी, तो हमने बी लिख दिया। फिर मेन वर्ब क्या है यहाँ पे क्लोज, उसका थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो गया। तो इस सेंटेंस का अर्थ था क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो। और इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा पैसिव वॉइस में, लेट द डोर बी क्लोज्ड, मतलब दरवाजा बंद किया जाए। इस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है। उस तरीके में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यू आर का यूज़ करते हैं, फिर जो भी भाव है वो लिखेंगे। यदि रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड, और यदि एडवाइस का भाव है तो एडवाइस्ड, और यहाँ कुछ मनाही है, मना किया गया है तो वहाँ पे फॉरबिडन। इस प्रकार के सब शब्द हम लिखते हैं। इसके बाद टू, फिर V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे पेन दीजिए। तो यहाँ पे क्या एक रिक्वेस्ट की गई है, तो इसको किस प्रकार बना देंगे पैसिव में, स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए यू आर, तो हमने यू आर लिख दिया। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है तो ये लिख दिया हमने रिक्वेस्टेड। इसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए टू, तो ये टू आ गया। फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या गिव, तो उसका फर्स्ट ही फॉर्म आ गया। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मी है, तो ये मी आ गया। और फिर ये पेन, तो ये क्या होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। तो इस सेंटेंस का अर्थ था प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। और यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, मतलब आपसे अनुरोध है कि मुझे एक पेन दीजिए। तो दूसरा इसका पार्ट क्या है विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनके इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिर्फ V1 का प्रयोग होगा। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे यू आर, इसके बाद जो भी भाव है वो लिखेंगे। जैसे यदि रिक्वेस्ट प्लीज़ है मतलब रिक्वेस्ट का भाव है, कमांड है तो कोई ऑर्डर का भाव है, यदि कंसिडर्ड है मतलब एडवाइस का भाव है, डोंट है मतलब फॉरबिडन का भाव है, तो वो लिख देंगे। इसके बाद टू लगाएंगे, फिर V1 का प्रयोग करेंगे। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा यू आर, तो ये यू आर लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या एक रिक्वेस्ट का भाव है, प्लीज़ भी लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड। इसके बाद क्या आ जाएगा टू, तो ये टू आ गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है सिट है मेन वर्ब, तो सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ था प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। और यहाँ पे क्या हो गया आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या है शट अप, चुप रहिए। तो ये सेंटेंस का पैसिव बना है। तो यहाँ पे क्या है ऑर्डर का भाव आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम यू आर लिख देंगे, तो यू आर आ गया। और यहाँ पे क्या है कमांड है, एक ऑर्डर का भाव है तो हमने लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड। फिर इसके बाद टू का प्रयोग किया तो ये टू आ गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे सेट अप, तो ये क्या होगा यू आर ऑर्डर टू सेट अप। यहाँ पे अर्थ था सेट अप
चुप रहिए। और यहाँ पे क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप, मतलब आपको चुप रहने के लिए आदेशित किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्क हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत करो। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, यू आर, सबसे पहले यू आर आ गया। अब यहाँ पे काय का भाव है, यहाँ पे एडवाइस, सलाह का भाव है, तो हमने यहाँ एडवाइस लिख दिया। इसके बाद क्या आता है, टू, तो ये टू आ गया। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम, तो यहाँ पे वर्क है हमारा मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये इसके बाद हार्ड, तो ये क्या हो गया, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, मतलब आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें मोरल सजेशन, जिनमें मोरल सजेशन हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे हम शुड बी का यूज़ करते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो। और इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया द पुअर। इसके बाद यहाँ पे शुड बी का प्रयोग करते हैं तो शुड बी आ गया। और फिर यहाँ पे मेन वर्ब है हेल्प, उसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। और यहाँ पे क्या हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, मतलब गरीबों की मदद की जानी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है रिस्पेक्ट द एल्डर्स, मतलब बड़ों का सम्मान करो। अब यहाँ पे क्या है, इसको बनाया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया ये एल्डर्स, फिर यहाँ पे शुड बी का यूज़ करते हैं, शुड बी आ गया। और रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड, क्या हो गया, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, मतलब बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है स्पीक द ट्रूथ, मतलब सच बोलो। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा द ट्रूथ। इसके बाद हम शुड बी का यूज़ करते हैं तो ये आ गया हमारा शुड बी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये स्पीक यहाँ पे मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, मतलब सच बोला जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।